कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज़ है, लेकिन क्या हत्या जायज़ है? नहीं ना। तभी तो अपर्णा और राजवीर आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक मलखान सिंह यानी अरविंद सिंह के साले कन्हैया सिंह हत्याकांड की, जिसमें जब पुलिस ने बताया कि बेटी और प्रेमी ने मिलकर हत्या की तो पूरा शहर सन्न रह गया। प्यार और बदले की इस कहानी को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि पुलिसिया खुलासा में ये भी सामने आया कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, दोनों में बात भी बंद हो गई थी, राजवीर ने मिलना भी छोड़ दिया था, लेकिन कन्हैया सिंह की बेटी अपर्णा ने चूहे मारने की दवा खाकर उसकी वीडियो बनाकर भेज दी राजवीर के पास और वापस फिर से राजवीर और दोनों दोस्ती में आ गए। और उसके बाद जो कहानी सामने आई है बदले की, प्यार में अंधे होकर हत्या करने की, उससे तो आप वाकिफ़ ही हैं। देखिए पूरी कहानी, कैसे बचपन की दोस्ती जो है ये जानलेवा बन गई। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन आदित्यपुर के कन्हैया हत्याकांड के खुलासे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या प्यार ऐसा होता है। प्यार और बदले की इस कहानी से पूरा शहर सन्न है। साजिशकर्ता बेटी ही निकली, जिसने मुख्य साजिशकर्ता अपने प्रेमी राजवीर के साथ मिलकर पिता की हत्या करवा दी। मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर निखिल गुप्ता, मुख्य साजिशकर्ता राजवीर, साजिशकर्ता अपर्णा और एक कांग्रेस नेता के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में शामिल 2 अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कन्हैया सिंह की जो बेटी अपर्णा सिंह और उसका जो प्रेमी है, लवर है राजवीर सिंह, दोनों ने षड्यंत्र किया, भाड़े के अपराधियों को किया, शूटर को, और उसने उसकी हत्या कर दी। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की छापामारी हो रही है। प्यार की ये कहानी DAV NIT स्कूल आदित्यपुर से शुरू होती है, जहां अपर्णा और राजवीर पढ़ते थे। कक्षा 8 से पनपा प्यार स्कूल के बाद भी जारी रहा। राजवीर का पैतृक घर कन्हैया सिंह के हरिओम नगर स्थित घर के पास ही माझी टोला में था। इस प्रेम प्रसंग से नाराज कन्हैया सिंह ने कई बार राजवीर को धमकाया, पीटा और बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी। यहाँ तक कि माझी टोला में आकर राजवीर के परिवार को जलील किया और राजवीर को पीटकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल भी तान दी थी। इंटर पास होने के बाद बेटी का दाखिला बेंगलोर कराया और उसकी शादी कहीं और करा देने की बात कही। राजवीर और अपर्णा के मिलने पर रोक लगा दी गई। अपर्णा को घर पर ही रहने को मजबूर किया गया, लेकिन फ़ोन पर वह राजवीर से संपर्क में रहती थी। उधर राजवीर के परिवार को कन्हैया सिंह ने इतना डराया कि वे लोग माझी टोला छोड़कर मानगो रहने लगे। हरिओम नगर से लगभग 400 मीटर दूरी पर माझी टोला है, जहां राजवीर और उसके परिवार पैतृक घर सवार रहते थे। कन्हैया सिंह को पसंद नहीं था कि बेटी का इस तरह से संबंध है, चाहे उसको पसंद नहीं था। वहाँ जाके उसको धमकाया गया था, मारपीट भी किया, गाली गलौज भी किया गया था। और फिर वो लोग परेशान होकर 2021 में वहाँ चले गए, जमशेदपुर मानगो डिमना रोड में जाकर शिफ्ट हो गए। इन घटनाक्रमों से नाराज राजवीर पिछले 3 सालों से कन्हैया सिंह को मारने की बात कहता था। उसने आपराधिक चरित्र के अपने पड़ोसी निखिल गुप्ता से ये बातें साझा की। निखिल गुप्ता ने कहा कि वह भी कन्हैया सिंह को पसंद नहीं करता है, क्योंकि हरिओम नगर रोड नंबर 5 की ओर जाने पर वह डांटा करते हैं। राजवीर ने निखिल गुप्ता के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और उसकी ऑडियो क्लिप भी अपर्णा को भेज दी। 20 जून को निखिल गुप्ता, राजवीर और एक नाबालिग आरोपी राजवीर की कार से पटना के लिए निकले। 21 जून को उन लोगों ने बेटी अपर्णा की ओर से उपलब्ध कराए गए लाइव लोकेशन के आधार पर कन्हैया सिंह की हत्या करने की कोशिश की, मगर भीड़ भाड़ देखकर वे ऐसा नहीं कर पाए। उस वक्त तीनों लौट आए। नाबालिग आरोपी ने निखिल गुप्ता को देसी कट्टा और एक गोली 8,500 में दिलाया था। बेटी अपर्णा लगातार अपने पिता का लोकेशन देती रही। 29 जून को भी पिता का लोकेशन बताया। 29 जून की रात 9:30 बजे जैसे ही कन्हैया सिंह आदित्यपुर स्थित अपने घर के नीचे पहुंचे और गाड़ी से उतरे, बेटी अपर्णा ने सूचना दे दी, जिसके बाद छत पर घात लगाए बैठे निखिल गुप्ता और उसके 2 साथी तीसरे तल्ले की ओर पहुंचे। निखिल के हाथ में कट्टा और 2 अन्य के हाथ चापड़ वगैरह थे। जैसे ही कन्हैया सिंह तीसरे तल्ले स्थित अपने फ्लैट के दरवाजे पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे निखिल और 2 साथियों ने हमला कर दिया। निखिल ने गोली चलाई और फिर तीनों भाग गए। कन्हैया सिंह के चालक और अन्य लोगों ने उन्हें TMH पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उधर निखिल गुप्ता भागकर सीधा माझी टोला स्थित अपने घर गया, कपड़े बदले और अपने पैतृक गांव बक्सर के लिए निकल गया।
उसे लगा कि अब उस पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन पुलिस नज़र बनाए थी। जैसे ही कुछ दिनों में वह लौटा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। निखिल जैसे ही गिरफ्त में आया, उसने पूरी कहानी बता दी कि राजवीर और अपर्णा इन लोगों ने ही साजिश रची है। उसके बाद धीरे धीरे सभी गिरफ्त में आए। वो समोता बक्सर का रहने वाला था, वहाँ भाग गया था डर से, लेकिन उसको जब लगा कि पुलिस उस पर शक नहीं कर रही है, तब वो बक्सर से वापस लौटा था। हमने उसको अरेस्ट किया, विधिवत गिरफ्तार किया उसको। उसने कन्फेस भी किया पूरा डिटेल में अपना। इस घटना के लिए मुख्य शूटर निखिल गुप्ता को हीरे की अंगूठी और 3-4 हजार रुपये दिए गए। हीरे की अंगूठी पुलिस ने बरामद कर ली है। टेक्निकल एविडेंस से बेटी की संलिप्तता उजागर हो गई। परिवार ने तो शुरू से विवाद की बात छुपाई थी। सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शुरू से ही परिवार ने प्रेम प्रसंग और उससे जुड़े विवाद को छुपाया, लेकिन निखिल के बयान और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर धीरे धीरे बेटी की संलिप्तता उजागर होने लगी। सीडीआर, कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट और अन्य तकनीकी सबूत पुलिस को हाथ लगे, जिससे परत दर परत मामला खुलता गया। एसपी ने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस पर अत्यधिक दबाव बनाया गया, राजनीतिकरण किया गया। यह पुलिस के साख का सवाल था। सरायकेला पुलिस के पास संसाधनों का अभाव है, फिर भी प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान कर खुलासा किया गया। एक एक अपार्टमेंट की सुरक्षा संभव नहीं। लोग सोसाइटी में सीसीटीवी और गार्ड की व्यवस्था करें। घटनास्थल वाले अपार्टमेंट में न तो गार्ड था न सीसीटीवी, जिससे हत्यारों का पता लगाना मुश्किल हो चला था। एसपी ने कहा कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था होती तो ऐसे कांड करना आसान न होता। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को टीनेजर संतानों से फ्रेंडली रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बेटी और उसके प्रेमी को कहीं न कहीं टॉर्चर भी किया गया है। इस प्रकरण में कहीं न कहीं राजवीर खुद के साथ और परिवार के साथ हुए व्यवहार और घर छोड़ने पर मजबूर करने को लेकर बदले की ताक में रहा। जैसे खुन्नस भी था कि हमारे घर में आकर धमकी देना, लड़के के मदर फादर को, बहन को बेइज्जती करना, ये भी कारण हो सकते हैं। तो आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाइए, सिक्योरिटी गार्ड रखिए, अलर्ट रहिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन लोग जा रहा है, कौन आ रहा है, उस पर नज़र रखिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए। हर जगह तो पुलिस नहीं रहेगी ना। 10 बजे 11 बजे किसी को कोई मार देता है तो वहाँ पे हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। इसलिए अपने को भी अलर्ट रहना, हर आदमी को अलर्ट रहना है। इस मामले की पूरे शहर में चर्चा है। इस मामले के खुलासे से रिश्ते तार-तार हो गए, लेकिन कहीं न कहीं एसपी ने इशारों में लोगों को अपने टीनेजर संतानों के साथ सही व्यवहार करने की सलाह दी है। वहीं शहर के लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग को लेकर यूं टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। उधर कई लोगों ने कहा कि इससे अच्छा तो लड़की भाग जाती, पिता को क्यों मरवा दिया। आखिर इससे किसी को क्या मिला? ना माया मिली, न राम। एक परिवार अनाथ होकर बिखर भी गया। 3 परिवारों की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई। ये कैसा प्रेम था जिसने हत्या करवा दी, और ये कैसा बदला कि खुद की ही जिंदगी दांव पे लग गई। आज शहर में चारों तरफ जब इसकी चर्चा हो रही है, तो इससे 3-3 परिवारों की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। ये हम सब के लिए सोचने की बात है। अन्य अमृता, शार्क भारत के लिए।